आरव असल में डिजास्टर लेवल का स्कारलेट किंग था, लेकिन उसने सबसे नीचे दर्जे का बॉर्डर पेट्रोल सोल्जर बनना चुना। हर दिन टीममेट्स उसे पीटते, इंसल्ट करते और नीचा दिखाते थे। ऊपर से उसकी खूबसूरत महिला लीडर उसकी लिमिट टेस्ट करने वाले अजीब डिमांड्स रखती थी। फिर भी आरव के चेहरे पर कभी नफरत नहीं दिखी, बल्कि आरव हर ह्यूमिलिएशन को चुपचाप स्वीकार करता रहा। खैर, आरव का असली मकसद था 6 महीने से लापता छोटी बहन को ढूंढना। इस बर्बाद युग में सिर्फ आर्मी के पास इंटेलिजेंस कलेक्ट करने और अलग अलग इलाकों में जाने का अथॉरिटी था, और इस तबाही की जड़ थी ब्लड कॉन्टेमिनेशन। जहां भी ये लाल दाग फैला, इंसान या तो पागल होकर स्कार्ड म्यूटेशन में बदल गए, बाकी जीव सीधे इवॉल्व होकर डरावने मॉन्स्टर्स बन गए। लोग उन्हें स्कारलेट बीस्ट्स कहने लगे। खैर, ये सब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की गलती से शुरू हुआ था। प्राचीन खंडहर खोदते समय मानो पैंडोरास बॉक्स खोल दी गई। उसके बाद जिन शहरों से ये बीस्ट्स गुजरे, वे पूरी तरह रूइंस में बदल गए। परिवार बिखर गए, लोग जान बचाकर भागने लगे। 3 दिन पहले ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट आया था कि पैनिक न करें और घर से बाहर न निकलें, लेकिन सच छिपाया जा रहा था। खैर, उसी दिन आरव अपने परिवार के साथ कार में बैठा था। अचानक बाहर से किसी ने कार की खिड़की पर जोरदार चोट मारी। पिता ने कार हटाने की कोशिश की और गुस्से में बोले कि पॉलिटिशियंस की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहा गया था नेचुरल डिजास्टर है, पर बाहर मिलिट्री डिप्लॉय हो चुकी थी। छोटी बहन आरव के पास सट गई और डरते हुए बोली कि उसे डर लग रहा है। आरव ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन बाहर का शोर असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा था। खैर, लाल धुंध चारों ओर फैल रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक कार हवा में उछलकर उनकी कार की तरफ आने लगी। आरव ने तुरंत बहन का सिर नीचे दबाया और उसे झुकने को कहा। दोनों गाड़ियां टकराकर सैंडविच की तरह चिपक गईं। आरव ने घबराकर माता पिता से पूछा कि वे ठीक हैं या नहीं। पिता की टांग फंस चुकी थी और वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। खैर, तभी एक भयानक बीस्ट की गर्जना सुनाई दी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो एक विशाल मॉन्स्टर आर्मी उस पर लगातार फायरिंग कर रही थी। पीछे लोग चीखते हुए भाग रहे थे। पिता ने चिल्लाकर आरव और बहन को कार से बाहर निकलने को कहा। आरव ने दूर लात मारकर खोला और बहन को बाहर निकाला। खैर, आरव ड्राइवर साइड का दरवाजा खींचा, लेकिन माता पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा बहन को लेकर भाग जाओ। आरव ने मना किया, लेकिन माँ रोते हुए बोली कि जिम्मेदारी निभानी होगी। पिता ने कहा आरव बड़ा भाई है, बहन की रक्षा करनी होगी। अगले ही पल एक काला मुटेटेड डॉग लाइक मॉन्स्टर वहां आ गिरा। उसके पेट के नीचे की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। खैर, उसी क्षण माता पिता हमेशा के लिए चले गए। मॉन्स्टर ने आरव और बहन को निशाना बना लिया। आरव दर्द सहते हुए बहन को लेकर भागा। चारों ओर एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। आसमान में फ्लाइंग बीस्ट्स मंडरा रहे थे। एयरप्लेन्स तक गिराए जा रहे थे। पूरी दुनिया अपोकलिप्स जैसी लग रही थी। खैर, सड़कों पर हर तरफ मॉन्स्टर की चीखें गूंज रही थी। आरव बहन को लेकर छुपता छुपाता सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। सोचा वहां कवर ज्यादा होगा और सप्लाईज भी मिलेंगी। मॉन्स्टर दूर जाते दिखे तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल बहन चीख उठी। उसके चेहरे पर लाल वेन लाइक निशान उभर आए। खैर, आरव के अपने चेहरे पर भी वही लाल रेखाएं उभर रही थीं। बहन ने कहा उसे बहुत गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही है। आरव ने पानी में टॉवल भिगोकर उसके मुंह पर रखा, लेकिन खुद का म्यूटेशन तेजी से बढ़ने लगा। शरीर के अंदर से हीट और अजीब एनर्जी फूटने लगी। आरव ने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। खैर, ये डिस्टर्बेंस पास के मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर गया। आरव ने बहन का हाथ पकड़ा और फिर दौड़ पड़ा। आगे रास्ता 2 मॉन्स्टर्स ने रोक रखा था। वे सीधे हमला नहीं कर रहे थे, मानो किसी और का इंतजार कर रहे हो। तभी एक विशाल फ्लाइंग बीस्ट नीचे उतरा। उसके लैंडिंग से जमीन कौंप गई। खैर, आरव ने समझ लिया ये लीडर है। अंदर एक मॉन्स्टर था, इसलिए आरव ने रिस्क लेने का फैसला किया। एक स्टिक लेकर वो बाहर निकला। सोचा ये बस म्यूटेटेड डॉग है, मार गिराया जा सकता है, लेकिन स्टिक तुरंत टूट गई। डॉग मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। खैर, आरव ने दोनों हाथों से उसका मुंह फैलाकर रोका। बहन ने किसी तरह उसकी आंख पर वार किया। मॉन्स्टर ने आरव को छोड़कर बहन की ओर दौड़ लगाई। आरव गुस्से में पागल हो उठा। दीवार को नंगे हाथों से तोड़ दिया। अंदर की स्टील रॉड्स तक दिखने लगी। पूरी दीवार उठाकर मॉन्स्टर पर फेंक दी। खैर, मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया। आरव ने रेज में उसे तब तक पीटा जब तक वो हिलना बंद नहीं कर गया। हाथ मुतेट होकर क्लॉज में बदल चुके थे। काले लाल एनर्जी वेन्स उनमें बह रही थी। आरव को पहली बार अपनी शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन तभी आर्मी जेट ने बॉम्ब गिरा दिया। खैर, धमाका हुआ, धुआं छा गया। मॉन्स्टर्स बचे रहे, आरव भी बच गया। आरव ने स्पीड बढ़ाकर कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया। जब होश आया तो बहन गायब थी। वहां सिर्फ उसका एक क्लॉथ डॉल पड़ा था। म्यूटेशन धीरे धीरे कम होने लगा। खैर, आरव टूट चुका था। तभी हेलीकॉप्टर आया। सोल्जर्स ने कहा आरव इन्फेक्टेड है, उसे छोड़ दो, लेकिन बहन को उठा लिया गया।
हेलीकॉप्टर उड़ गया और आरव बेबस खड़ा रहा। खैर, आरव नींद से जागा। वो सब एक नाइटमेयर था, लेकिन वही नाइटमेयर बार बार आता था। 6 महीने बीत चुके थे। बहन अब भी लापता थी। उसे ढूंढने के लिए आरव ने आर्मी ज्वाइन की। सबसे नीचे दर्जे की बॉर्डर पेट्रोल यूनिट में भर्ती हुआ। खैर, यह था रेडस्टोन सिटी बॉर्डर आउटपोस्ट। कैप्टन ने देर से आने पर आरव को लात मारी। उसे निकम्मा और यूजलेस कहा गया। आरव चुपचाप वॉच टावर पर चढ़ गया। कैप्टन ने कहा बड़े अधिकारी आने वाले हैं और वार्निंग दी कि कोई गलती हुई तो बुरा होगा। खैर, 6 महीने पहले स्कारलेट मिस्ट आउटब्रेक हुआ था। अधिकांश शहर रुइंस बन चुके थे। लाल धुंध के साथ एक रहस्यमयी स्कारलेट टावर भी प्रकट हुई थी। बचे हुए लोग टावर और मिस्ट से दूर बॉर्डर्स में शरण ले रहे थे। कुछ सोल्जर स्पेशल रिस्पांस टीम की ताकत पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें लगा कि एलीट यूनिट सब संभाल लेगी। खैर, आरव वॉच टावर पर बैठा चुपचाप मिस्ट को देख रहा था। उसे अब भी ब्लड मिस्ट की गंध से नफरत थी। यह गंध जीवों के अंदर प्रिमिटिव ब्लडलस्ट जगा देती थी। अचानक आरव ने नोटिस किया कि मिस्ट हिल रही है। यह सामान्य हवा नहीं थी, मानो कोई विशाल चीज आगे बढ़ रही हो। खैर, कैप्टन, सिचुएशन है, जल्दी देखिए। कैप्टन ने पहले इसे मामूली समझा और डांट दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगले ही पल सबने देखा कि ब्लड मिस्ट तेजी से आउटपोस्ट की तरफ उमड़ रही थी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि स्पेशल रिस्पांस टीम भी पीछे हट रही है। 2 एलीट सैनिक लाल धुंध से लिटरली रेस लगा रहे थे। खैर, एक ऑफिसर ने पूछा आखिर हुआ क्या है। अगले ही सेकंड दोनों भागते सैनिक चिल्लाए कि सब वापस लौट जाएं। कैप्टन ने तुरंत रेडियो पर आदेश दिया, सब लोग रिट्रीट करो। लेकिन आदेश पूरा होता उससे पहले एक विशाल क्लॉ ने कैप्टन की वर्दी पकड़ ली। उसे हवा में उठा लिया गया और वो समझ गया कि अब अंत निश्चित है। नीचे से चीखे और भागते लोगों की आवाज गूंज रही थी। खैर, आरव ऑफिशियल रिकॉर्ड में यानहाउ ऊंचाई से पूरा नजारा देख रहा था। घनी ब्लड मिस्ट जमीन को पूरी तरह ढक चुकी थी। अंदर से सिर्फ भागों की आवाजें आ रही थी। आरव ने बिना सोचे ऊंचाई से छलांग लगा दी। एक मॉन्स्टर सीधे जमीन में धंस गया। पहला किल। दूसरा बीस्ट गरजते हुए सामने आया। खैर, अब आरव 6 महीने पहले वाला कमजोर लड़का नहीं था। हर मॉन्स्टर उसके लिए एक्सपीरियंस पैक जैसा था। कुछ ही सेकंड में दूसरा भी खत्म हो गया। फिर आरव ने उसकी स्कारलेट एनर्जी एब्जॉर्ब की। शरीर में ताकत थोड़ी और बढ़ी। चारों तरफ से 6 बीस्ट घेरते हुए आए। खैर, डर की जगह आरव को एक्साइटमेंट महसूस हुआ। लेकिन अचानक पीछे से लाइट स्पीड जैसी एनर्जी बीम गुजरी। एक महिला ऑफिसर स्नाइपर वेपन के साथ कवर दे रही थी। उसका नाम सॉन्ग रुई था, स्पेशल रिस्पांस ब्लड स्क्वाड की कैप्टन। आरव ने तुरंत म्यूटेशन कंट्रोल करने की कोशिश की। डर था कि कहीं उसने सब देख न लिया हो। खैर, दोनों गन बैरल्स आरव की तरफ मुड़ गए। आरव ने तुरंत हाथ उठा दिए, लेकिन फायरिंग उसके पीछे खड़े मॉन्स्टर्स पर हुई। टारगेट एलिमिनेटेड की घोषणा हुई। सॉन्ग रुई ने ठंडी नजर से पूछा, पेट्रोल सोल्जर, तुम्हारा वेपन कहाँ है? आरव अंदर से घबरा गया, लेकिन चुप रहा। खैर, आउटपोस्ट से सबको टेम्पररी डिफेंस लाइन पर रिट्रीट करने का आदेश दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया 37 कैजुअलिटीज, जिनमें 2 स्पेशल रिस्पांस सोल्जर्स और 30 पेट्रोल मेंबर्स थे। आरव से पूछताछ शुरू हुई कि 17:30 पर वो 2 घंटे गायब क्यों था। सॉन्ग रुई को शक था कि ब्लड राइट उसी के लौटने के बाद शुरू हुआ। एक साथी सोल्जर ने आरव पर देर से आने का आरोप लगा दिया। आरव ने बहाना बनाया कि वो डरपोक है और पहले भाग गया था। खैर, सॉन्ग रुई ने उसकी फाइल देखी। 3 महीने पहले ही बेसिक ट्रेनिंग पास की थी, फिर भी इतनी भयानक लड़ाई में जिंदा कैसे बचा? आरव ने कहा कि वो स्कूल में एथलेटिक्स करता था, इसलिए तेज भागता है। लेकिन सॉन्ग रुई संतुष्ट नहीं हुई। धीरे से उसके कान में पूछा, तुम्हारे हाथों का राज क्या है? आरव समझ गया कि उसने म्यूटेशन देख लिया है। खैर, उस समय बाहर से जोरदार धमाका हुआ। आरव ने महसूस किया बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। सॉन्ग रुई ने उसे भागते पकड़ा और जमीन पर दबा दिया, लेकिन जमीन अचानक फट गई और सब नीचे गिर गए। अंधेरा था। पता चला ये अंडरग्राउंड लैब्रिंथ है। संभवतः किसी इंसेक्ट टाइप बीस्ट ने खोदा था। स्क्वाड ने फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। आरव ने हवा की आवाज सुनी और एग्जिट का अंदाजा लगाया। एक पेट्रोल सोल्जर आगे बढ़ा, लेकिन पीछे से बीटल टाइप मॉन्स्टर आ गया। सॉन्ग रुई ने गोली मारकर उसे बचा लिया। जल्द ही दर्जनों करोसिव बीटल मॉन्स्टर्स ने घेर लिया। स्क्वाड पीछे हटने लगा। खैर, अचानक सामने एक विशाल इंसेक्ट दिखाई दिया। यह फाचुची ओवरलॉर्ड क्लास बीस्ट था। वह ब्लड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर एनर्जी स्फीयर में बदल रहा था। आरव ने सबको सावधान रहने को कहा। सॉन्ग रुई ने फायर किया, लेकिन जायंट इंसेक्ट ने भी एनर्जी ब्लास्ट छोड़ी। आरव ने छलांग लगाकर उस ब्लास्ट को मुक्के से रोका और एब्जॉर्ब कर लिया। खैर, सॉन्ग रुई चौंक गई। ये शक्ति सामान्य सोल्जर की नहीं थी। आरव ने कहा बाहर निकलने के बाद सब एक्सप्लेन करेगा। मॉन्स्टर रैंकिंग सिस्टम याद आया। स्कारलेट थिक, हाउंड, जायंट बीस्ट, ओवरलॉर्ड,
डिजास्टर लेवल, ये ओवरलोड क्लास था। अरब ने क्लॉज निकालकर उस पर हमला किया। खैर, उसका शरीर आर्मर टैंक जैसा सख्त था, लेकिन अरब के वार से उसका कवच क्रैक होने लगा। साथ ही सोल्जर्स अवाक थे। जो सबसे डरपोक लगता था वही हिडन पावर हाउस निकला। सॉन्ग रुई ने घोषणा की कि अरब संभवतः एसयू यूनाइटेड गवर्नमेंट का सीक्रेट एंटी बीस्ट एक्सपेरिमेंट है। ये कवर स्टोरी थी ताकि बाकी लोग चुप रहें। सबको आदेश मिला कि जो देखा सुना वो बाहर लीक नहीं होगा। खैर, जायंट इंसेक्ट ने फिर एनर्जी स्फीयर बनाया। आरव ने डॉज किया लेकिन स्फीयर स्क्वाड की तरफ मुड़ा। सॉन्ग रुई ने हीरोइक स्टैंस में उसे बचाया। वो बोली कि वो मॉन्स्टर्स मारने के लिए नहीं बल्कि मानवता की रक्षा के लिए सोल्जर बनी है। उसके शब्दों ने आरव को भी झकझोर दिया, लेकिन उसी क्षण आरव की रेड आर्मर फेड होने लगी। खैर, स्कारलेट एनर्जी खत्म हो रही थी। सिंगल हैंड म्यूटेशन भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ओवरलॉर्ड क्लास स्टील आर्मर्ड इंसेक्ट अब भी पूरी ताकत में खड़ा था। आरव समझ गया, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। खैर,